सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि वेद पुराण गीता रामायण भागवत ये किसको समझ में आते हैं जब इनको पढ़ने के लिए इन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। तो उसमें से पहली शर्त होती है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हमें पूर्ण गुरु का साथ हो, साथ में जो कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मायातीत महापुरुष हों। दूसरा, 5 देव उपासना जो काल माया से परे हैं, शिव उपासना, विष्णु उपासना, आदि शक्ति उपासना, गणेश उपासना, सूर्य उपासना, इनके साथ इनके प्रति जो पुराण है, वेद है, गीता रामायण है, महाभारत है, तो इनको समझने के लिए, जिनसे ज्ञान पाने के लिए जो शर्तें जिनको पूरा करना जरूरी है, वो पूरा करने के बाद ही हम इनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। तो पहली तो पूर्ण गुरु का, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मायातीत गुरु का साथ हो, उन पे श्रद्धा हो, मतलब कि विश्वास हो, ग्रंथ पे, संत पे। दूसरा, प्रभु राम या कृष्ण या विष्णु जी या शिव जिनके प्रति हम पुराण पढ़ रहे हैं वो हमें प्रियतम लगे, सबसे प्यारे लगे। तीसरा, अपने कल्याण की भूख होनी चाहिए। जैसे अगर किसी भूखे को रोटी दो तो उसको रोटी की वैल्यू होती है। जिज्ञासा भाव से वो गीता का, रामायण का, पुराण का ज्ञान हासिल करे। सदगुरु के शरणिध समर्पण भाव से गुरु पे और ग्रंथों पे, संतों पे उसकी पूर्ण निष्ठा, विश्वास होनी चाहिए। दूसरा, अपने कल्याण की कि मैंने इस ग्रंथ पंथ से, वेद पुराण गीता रामायण से ज्ञान पाके अपना कल्याण करना है, ये भूख, अपने कल्याण की भूख। और तीसरा, वो राजा इष्ट देव हमें प्रियतम लगे, सबसे प्यारे लगे, क्योंकि उनके सारे कार्य, जो उनकी अवतार लीला जो है वो योग माया से होती है। तो जब हम उनकी विचित्र लीलाएं समझेंगे, जब पढ़ेंगे, तो तब अपनी बुद्धि कलयुग के प्रभाव के कारण, रज तम सत माया के अधीन होने के कारण और कलयुग के प्रभाव में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष, ये सारी चीजों की बढ़ोतरी होती है। तो अवतारी पुरुष किस तरह से कर्मयोगी या योग माया शक्ति से अवतार धारण करते हैं और अपनी अवतार लीला में आके लीला करते हैं, ये जब तक गुरु का साथ नहीं होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। हम उनको भी अपने संसारी फार्मूले से नाप तोल करेंगे तो उल्टा फायदा तो क्या लेना हमने, और एक तो हमें समझ में नहीं आएगा। जैसा हमारी बुद्धि में जो गुण होगा और हमारी बुद्धि दोषों और कलेशों के अधीन है, और जैसा गुण हमारे में होगा सत रज तम, वैसी हम कथा का अनुवाद कर लेंगे। इसलिए गीता रामायण पुराण वेद या कोई भी ग्रंथ खुद पढ़ने से उसका ज्ञान नहीं पाया जा सकता। तो उसके लिए शर्तों को पूरा करना जरूरी है, और उनका जो ज्ञान है वो परोक्षवाद है। परोक्ष मतलब अर्थ कुछ है और शब्द कुछ है। इसलिए कोई भी गीता रामायण पुराण का ज्ञान, भागवत का ज्ञान किसी कथावाचक से या किसी ब्राह्मण पंडित से नहीं, हमें जो पूर्ण ज्ञान है वो नहीं हो सकता, या अपनी बुद्धि से नहीं हो सकता। उसके लिए हमें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ माया अतीत गुरु चाहिए। दूसरा, अपने आराध्य इष्ट देव शिव या कृष्ण जी या प्रभु राम जी हमें प्रियतम लगे, सबसे प्यारे लगे। नहीं तो हम बोलेंगे रामचंद्र जी ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण जी ने ऐसा किया क्यों किया, शंकर जी ने सती की रक्षा क्यों नहीं की, वो तो त्रिलोकी नाथ थे, उन्होंने गणेश का सिर क्यों काट दिया, रामचंद्र जी ने सीता का त्याग क्यों कर दिया, प्रभु कृष्ण ने ऐसी लीलाएं क्यों की, इतने विवाह क्यों कर लिए। इन सब चीजों में हम उलझ के रह जाएंगे, फायदा तो क्या ना, उल्टा हमें नुकसान होगा। तो इसलिए ये 4 शर्तें हैं जिसके बाद ही हमें गीता रामायण पुराण वेद शास्त्र समझ ही आ सकते हैं, और उससे सही सही ज्ञान प्राप्त करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। गीता में अर्जुन को भी कृष्ण जी ने
कहा है कि जो मुझे भगवान मानता है, जो मुझे प्रियतम मानता है और ये सारी शर्तों को पूरा करे, वही गीता रामायण महाभारत वेद शास्त्रों का अधिकारी है, उसको ये ज्ञान दिया जाए। तो ये थी वो 4 बातें, वो 4 शर्तें, कौन गीता रामायण पुराण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, किन शर्तों के बाद। जय बाबा।